हर महीने आप समय पर किराया देते हैं, यूपीआई से, बैंक ट्रांसफर से या ऑनलाइन ऐप से। लेकिन जब बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए तो एक ही जवाब मिलता है, सॉरी, आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है। आज उसी सवाल का जवाब देने वाला है बजट 2026। क्योंकि सरकार एक ऐसे बदलाव पर विचार कर सकती है जो करोड़ों किराएदारों की फाइनेंशियल पहचान बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभी क्रेडिट स्कोर क्यों नहीं बनता, रेंट पेमेंट को क्रेडिट स्कोर से जोड़ने का क्या मतलब है, इससे किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और आपको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। वीडियो पूरा देखना क्योंकि अंत में बहुत काम की जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और फाइनेंशियल एडवाइजर अभिजीत कुमार। आप देख रहे हैं ZDPL फंड विजन। आज के वीडियो में समझेंगे क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या और क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होता है। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि आप बैंक का पैसा कितनी जिम्मेदारी से लौटाते हैं। अगर आपने लोन लिया है और क्रेडिट कार्ड यूज किया है और EMI भी समय पर भरी है तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। लेकिन अगर आपने पहले कभी लोन नहीं लिया है और क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो बैंक कहते हैं नो क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आप सिस्टम में हैं ही नहीं। यहीं से किराएदारों की परेशानी शुरू होती है। अब सोचिए, एक नौकरी पेशा इंसान हर महीने 12 से 15 हजार रुपये किराया देता है, वो भी समय पर, बिना देरी किए। एक फ्रीलांसर हर महीने ऑनलाइन ट्रांसफर से किराया भेजता है। एक गिग वर्कर यूपीआई से नियमित पेमेंट करता है। फिर भी बैंक कहता है आपका कोई क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक रेंट पेमेंट को क्रेडिट बिहेवियर नहीं माना जाता। आइए समझते हैं बजट 2026 में क्या बदल सकता है। बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। बजट 2026 में सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि डिजिटल रेंट पेमेंट्स को क्रेडिट ब्यूरो से लिंक किए जाएं। मतलब जो किराया यूपीआई बैंक ट्रांसफर से जाता है, अब वो आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाए और धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बनाए। सरल भाषा में कहें तो किराया अब सिर्फ खर्च नहीं, वास्तव में अब आपकी फाइनेंशियल पहचान भी बन सकता है। अब समझते हैं ये सिस्टम कैसे काम कर सकता है। अगर यह नियम लागू होता है तो सिस्टम कुछ इस तरह हो सकता है। किराया डिजिटल मोड से दिया जाएगा, लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट वेरीफाइड होगा, पेमेंट रेगुलर होंगे हर महीने, जिससे ये डेटा क्रेडिट एजेंसीज तक पहुंचे और फिर 6 से 12 महीने में आपका एक बेसिक क्रेडिट स्कोर बन सकता है, और वो भी बिना लोन लिए और बिना क्रेडिट कार्ड के। अब समझते हैं सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा होगा नौकरी पेशा युवाओं को, पहली बार लोन लेने वालों को, फ्रीलांसर्स को, गिग वर्कर्स को, छोटे शहरों के किराएदारों को, और जो लोग अभी तक सिस्टम से बाहर थे अब वो भी फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। अब समझते हैं इससे उनको क्या फायदे मिल सकते हैं। अगर रेंट से क्रेडिट स्कोर बनने लगा तो पर्सनल लोन लेना आसान हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल तेज होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, बैंक आपको रिस्क की श्रेणी में नहीं मानेगा, फाइनेंशियल आइडेंटिटी स्ट्रांग बनेगी। मतलब जो आदमी किराया समय पर देता आया है अब वो EMI भी समय पर देगा और अब बैंक भी ये मानने लगेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें भी मान्य होंगी, लेकिन ध्यान रहे ये सुविधा हर किराए पर लागू नहीं होगी। संभावित शर्तें: कैश रेंट मान्य नहीं होगा, पेमेंट डिजिटल होना जरूरी, रेगुलर डिले से स्कोर खराब भी हो सकता है, फेक एंट्रीज पर पेनल्टी संभव होगी, मतलब जिम्मेदारी बढ़ेगी। अभी से क्या करें। अगर आप किराए पर रहते हैं तो अभी से ये 4 काम शुरू कर दे। हमेशा डिजिटल रेंट पेमेंट करें, पेमेंट नरेशन में हाउस रेंट जरूर लिखें, पेमेंट प्रूफ संभाल कर रखें, कैश ट्रांजैक्शन से बचें ताकि जब नियम आए आप रेडी रहें। अगर ये बदलाव लागू होता है तो ये बजट 2026 का सबसे बड़ा साइलेंट रिफॉर्म हो सकता है। किराएदार सिर्फ खर्च करने वाला नहीं, अब एक फाइनेंशियल एसेट बन सकता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हर किराएदार के साथ शेयर जरा करें। ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी असली और काम की जानकारी यही मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।